नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज घूमते हुए पहुंची गोहाना में। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की चर्चा आज पूरे हरियाणा में चरम पर है। सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बीजेपी के एक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता और पंचायती राज प्रकोष्ठ में जिले का प्रभार संभाले हुए हैं पिछले 5 वर्ष से। ऐसी शख्सियत जो बड़ौदा विधानसभा के अंदर एक बड़े गांव से संबंध रखते हैं और जिस नाम से बड़ौदा विधानसभा का नाम है उसी गांव से संबंध रखते हैं। ऐसी शख्सियत हैं हमारे सामने भूपेंद्र मोर जी। अब हम आपको रूबरू करवाएंगे भूपेंद्र मोर जी से। नमस्कार जी। नमस्कार कथुरिया जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। भूपेंद्र जी, हम इलाके में घूम रहे हैं, लगभग सभी गांवों का दौरा कर चुके हैं बड़ौदा विधानसभा के। घूमते हुए हमने देखा, ग्राउंड के हालात देखे तो बीजेपी के जो उम्मीदवारों में एक नाम आपका भी आ रहा है। भूपेंद्र मोर भी बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं विधानसभा उपचुनाव में। क्या जो ये बात हमने सुनी है वो बिल्कुल सत्य है? कथुरिया जी, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, संगठन तय करेगा। बीजेपी का संगठन ही सर्वोपरि है। वो किस पर विश्वास जताती है, पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, वो तो पार्टी ही डिसाइड करेगी जी। आप पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, 8 साल से सक्रिय कार्यकर्ता हो, तो आपको पार्टी से क्या उम्मीद है कि पार्टी आप पर ही दांव खेले? पार्टी ने देखना है। मेरा जो पैतृक गांव है बड़ौदा विधानसभा में सबसे बड़ा गांव है और मेरे जो गांव के साथ लगते हुए हैं गुहांड है, बुटाना गांव है, जैसे गंगाना है, आउलाना है, बनवासा है, बड़ौदा गढ़ी है। ये आसपास के गांव में मेरी तरफ अगर पार्टी विश्वास जताती है तो हमारी तरफ बीजेपी की तरफ रुझान हो सकता है इन गांव में। अच्छा, एक बात और, पिछले लगभग 43 साल से भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा विधानसभा का चुनाव कभी नहीं जीत पाई। 1977 से 2005 तक बड़ौदा जो विधानसभा थी वो INLD का गढ़ थी। उसके बाद 2005 से आज 2020 तक लगातार कांग्रेस का विधायक बनता आया। इतने टफ और कड़े मुकाबले में आपको यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे तो आप किस तरह से रणनीति बना रहे हैं चुनाव को जीतने की? हमारे पहले ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा काफ़ी कमज़ोर थी, मगर पिछले जो बड़ौदा का जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 38-39 हज़ार वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई थी। और मैं ये विश्वास जताता हूँ अब की बार सरकार के पक्ष में ही कमल का फूल खिलेगा बड़ौदा से और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा। और इसके दौरान मैं लगभग चम्मन के चम्मन गाँव में, बड़ौदा विधानसभा में लगभग चम्मन गाँव आते हैं, चम्मन के चम्मन गाँव में लगभग 5-6 साल से मैं घूम रहा हूँ। उसका पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में मैं लगभग हर महीने, हर 15 दिन के अंदर किसी गांव में जाता रहता हूँ। उसका प्रभाव हमेशा ही अच्छा रहेगा। आपने पिछली 26 तारीख को एक पंचायत की थी। उस पंचायत में काफ़ी सारे गांवों के आदमियों ने शिरकत की थी। तो उस पंचायत के अंदर क्या फैसला निकला है, वो पंचायत करने का क्या उद्देश्य था?
ये जो मेरे गांव गुहांड के व्यक्तियों ने कहा कि भाई एक बार एक सामाजिक साधारण पंचायत बुलाई जाए, उसके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज देंगे। अगर पार्टी हमारे गांव में टिकट देती है तो लगभग हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 10,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। और ये 8 के 8 गांव के जो प्रतिनिधि थे, जो पंचायती आदमी थे, उन्होंने आके लोगों के रूबरू होकर मीडिया के माध्यम से पार्टी को मैसेज देने का भी काम किया है। एक और बात भूपेंद्र मोर जी, जो मेरे को बार बार सामने आ रही है कि 2005 से लगातार जो बड़ौदा विधानसभा है वो कांग्रेस का गढ़ है, भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। 2005 से जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने हैं तो रोहतक, झज्जर और सोनीपत वो गृह जिले मानते हैं और बड़ौदा को वो अपना गृह क्षेत्र मानते हैं। ये उनके लिए भी इज्जत का सवाल होगा, इज्जत दांव पर होगी, तो वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। क्या उसके बावजूद भाजपा इस सीट को बचा पाएगी, इस सीट को निकाल पाएगी? छोटी से छोटी पार्टी, बड़ी से बड़ी पार्टी पूरी ताकत लगाती है चुनाव जीतने के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 साल में लोगों के हर वर्ग का जो विकास कराने का काम किया है, उसी के मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी की बड़ौदा से कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल पहले जो फसल खराब हुई थी उसका 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जो कि कांग्रेस शासनकाल में आज तक ऐसा हुआ नहीं। किसी के खाते में 2 रुपये, किसी के में 500 रुपये, किसी के 100 रुपये डालने का इन्होंने फसल मुआवजे का काम देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा बड़ौदा का शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में जिन लोगों की फसल खराब हुई थी, लाखों की राशि फसल बीमा योजना के तहत खाते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप किन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या पैठ है और आपने अपने दम पर या पार्टी के दम पर क्या कार्य करवाए हैं बड़ौदा विधानसभा में? मैंने भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार, माननीय मनोहर लाल की सरकार के माध्यम से हमारे जो हलके में विकास, गलियां पक्की कराई, रोड बनवाई और नहरें निकलवाई, और जितनी भी मतलब विकास के कार्य थे, पीने की पानी की समस्या थी हमारे गांव में, 4 गहराई के ट्यूबवेल भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का काम किया है हमारे बड़ौदा गांव में। और एक गंगाना से बड़ौदा माइनर निकालने का काम किया, और 3 रोड लगभग बड़ौदा से कालपा, बड़ौदा से गढ़ी और बनवासा से बड़ौदा होता हुआ भंडेरी रोड निकालने का काम किए हैं। एक चीज और देखने में आ रही है जब हम हलके में घूम रहे हैं, बड़ौदा से जो गोहाना और बड़ौदा से जो जुलाना का रास्ता है, मतलब कुल मिलाकर जो जुलाना से गोहाना का रास्ता है, काफ़ी जर्जर हालात हैं इस रास्ते के। उसके बाद गांवों में पानी की निकासी ढंग से नहीं हो पा रही है। किसान कह रहे हैं हमें फसल के जितने दाम मिलने चाहिए वो दाम भी पार्टी के जो कार्यकाल में नहीं मिला, जो किसान की आवाज़ है बड़ौदा विधानसभा के अंदर। इस बारे में आपका क्या कहना है? गंदे पानी की जो निकासी का जो आप बता रहे हो, वो हमने माननीय मनोहर लाल को लिखित रूप में माननीय संजय भाटिया जी के माध्यम से हमने भिजवाने का काम किया है। गंदे पानी का निकासी का समाधान जल्दी हो जाएगा। और रही फसल के भाव का, भारतीय जनता पार्टी ने फसल का भाव जो कांग्रेस सरकार में 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये के भाव से बाजरा बिकता था, आज भारतीय जनता पार्टी ने 2150 रुपये प्रति क्विंटल भाव देने का काम किया है। ये ऐसी पार्टी है हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली, सभी वर्ग का विकास करने वाली पार्टी है। और आप गरीब आदमी का देख लो, गरीब आदमी का कोरोना महामारी के दौरान
1000 रुपये पर हफ्ते देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस सरकार ने पहले अभी हमने कभी ऐसा देखा नहीं जो कि किसी भी वर्ग का उन्होंने अपना हितैषी मानकर किसी वर्ग का काम करने का काम कभी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ लोगों को बहकाने का काम किया है। एक किसान कहते हैं कि उनके जो गेहूं की पेमेंट है उसमें काफ़ी देरी हुई। 24 घंटे का समय कहा था सरकार ने, वो 24 दिन में भी पेमेंट नहीं हुई। इसके बारे में आपका क्या कहना? ये कोरोना महामारी के दौरान ये देश में ये बहुत बड़ी महामारी थी, इसके कारण हम मानते हैं कुछ दिन पेमेंट लेट हुई है, मगर सभी किसानों की पेमेंट पूरी पेमेंट हो चुकी है। अब किसान पार्टी से जुड़ गए हैं, पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, सभी किसान राजी हैं और आगे भविष्य में भी हम अच्छा भाव दिलाने का और किसी किस्म की किसानों के प्रति दिक्कत नहीं आने देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। एक जो गांवों के रास्ते हैं और जो ये मेन रास्ते के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा, जुलाना से गोहाना, आप सरकार का हिस्सेदारी है आपकी, आप सरकार के नुमाइंदे हो, तो आप सरकार से गुहार क्यों नहीं लगाते कि इन जो पेंडिंग काम है इनको जल्द से जल्द पूरा करें? लगभग 38 गांव के रोड मंजूर हो चुके हैं, जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा और जो ये रोड टूटे हुए हैं जल्दी पूरे महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा रोडों का, टूटे हुए रोडों का। चलो, बहुत बढ़िया अपना दावा पेश किया भूपेंद्र मोर जी ने, जो कि बड़ौदा गांव से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 14 सालों से हैं। आज इन्होंने अपना पक्ष रखा भारतीय जनता पार्टी के सामने। पीछे पंचायत की थी तो पंचायत में भी जो पंचायती आदमियों ने भी इनका पक्ष रखा था सरकार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।